हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सच्चा ज्ञान कहानी में। दोस्तों, आज हम फिर नया वीडियो नया जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, एक कौवा और एक हंस की है, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी आपको जीवन में ढेर सारा प्रेरणा देगी और अच्छी और सच्ची ज्ञानवर्धक सीख देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ऑन करें ताकि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आपको जानकारी हासिल हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ज्ञानवर्धक कहानी और एक प्यारी सी वीडियो। हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्ष भरी नज़रों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर रहे हो, कौवा मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख और फड़फड़ा कर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, कौवे ने बोला। मेरी तरह हवा में कलाबाजियाँ दिखा सकते हो, कौवे ने कहा। तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। कौवे ने बोला, मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा हंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने करतब दिखाएगा, वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवे को हंस के करतब दोहराने होंगे। दोस्तों, प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियाँ दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर लगाता तो कभी ज़मीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़ कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता, और हंसने लगा। दोस्तों, फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो, भला सीधे सीधे उड़ान भी कोई चुनौती है, कौवे ने कहा। सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे ज़मीन से बहुत दूर होते गए और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। दोस्तों, कौवा अब बुरी तरह फंस चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंच रहा था। तब हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या यह भी तुम्हारी कोई कर्तव्य है? कौवे ने कहा, नहीं, ये मेरी कोई कर्तव्य नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की
तो मैं यहीं दम तोड़ दूँगा, कौवे ने बोला। मुझे बचा लो, मैं कभी भी घमंड नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों, हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक रहेगा। और वह कौवे को अपने पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले ही हमें पता न हो, पर हर किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है जो उसे विशेष बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हो, पर यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो देर सवेर हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत भी है, घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने में आप भी कौवे वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ऑन करें। और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।